Hello friends, welcome back to my channel and today we gonna talk about the Hollywood movie called Before I Wake। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो घबराता हुआ एक बच्चे के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। तभी दरवाजे के पीछे से उसे आवाज आती है। वो उसी तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज से कमरे में सोया हुआ बच्चा जिसका नाम कोड़ी है वो उठ जाता है। वो आदमी कोड़ी को देखकर रोने लगता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद हमें जेसिका और मार्क को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी हैं। ये दोनों के दोनों अनाथ आश्रम आए हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले उनके बेटे की बाथरूम में डूबने से मौत हो गई थी। अब ये एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। जेसिका और मार्क को कई बच्चों की फोटो दिखाई जाती है। जेसिका उन सभी फोटोज में से एक बच्चे की फोटो को चुनती है जो कि कोड़ी की फोटो होती है। ये वही बच्चा है जिसे इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जेसिका और मार्क को बताया जाता है कि कोड़ी जब 3 साल का था तब उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी और 2 अलग अलग परिवारों ने इसे गोद लिया था, लेकिन कोई भी इसे अपने पास नहीं रख पाया। जेसिका और मार्क फैसला करते हैं कि वो कोड़ी को गोद लेंगे और अब वो कोड़ी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। कोड़ी एक बहुत ही शरीफ बच्चा है। कोड़ी मार्क और जेसी को बहुत पसंद आता है। कोड़ी भी यहाँ आकर बहुत खुश है। रात को सोने से पहले वो जेसिका को बताता है कि उसे बार बार एक सपना आता है जिसमें वो एक क्रिएचर को देखता है जिसका नाम द कैरेंकर मैन है। जैसी कोड़ी को समझाती है कि सपना चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो वो कभी सच नहीं होते, जो सुबह उठने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसका इंसानों की जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं होता। अब जेसिका के जाने के बाद दिखाया जाता है कि कोड़ी यहाँ पर एक ड्रिंक पीता है जिससे उसे नींद आ जाए। सुबह कोड़ी को मार्क और जेसिका स्कूल लेकर जाते हैं और स्कूल में उसका एडमिशन करवा देते हैं, जहाँ पर कोड़ी की एक लड़की एनी से दोस्ती हो जाती है। अब मार्क और जेसिका दोनों कोड़ी को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हैं। उनके बच्चे का गम जो उनके दिल में था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। वही रात को दिखाया जाता है कि कोड़ी सो जाता है और उसी रात को उनके घर में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां आ जाती हैं। ये देखकर मार्क और जेसिका बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनके घर के अंदर इतनी सारी तितलियां कैसे आईं। इन्हें पता है कि कोड़ी को तितलियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मार्क एक तितली को पकड़ लेता है और ठीक उसी वक्त कोड़ी की नींद खुल जाती है और जैसे ही वो जागता है सारी की सारी तितलियां गायब हो जाती हैं और वो तितली भी जिसे मार्क ने कोड़ी के लिए पकड़ा था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता। अब अगली सुबह कोड़ी को दिखाया जाता है जो लिविंग रूम में एक तस्वीर को देख रहा होता है। ये तस्वीर होती है मार्क और जेसिका के बेटे शॉन की। शॉन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोड़ी मार्क से पूछता है कि ये बच्चा कौन है, जिस पर मार्क बताता है ये हमारा बेटा शॉन था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को कोड़ी एक बार फिर से सो जाता है और जब वो सोता है तो घर में एक बार फिर से बटरफ्लाईज आ जाती हैं, जिनमें से एक बटरफ्लाई मार्क के हाथ पे भी बैठती है और तभी देखते हैं कि बटरफ्लाई के साथ इस बार इनका बेटा शॉन जो इस दुनिया में नहीं रहा वो भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखकर पहले तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन जेसिका उसे गले से लगा लेती है जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है और ठीक उसी वक्त कोड़ी की आंख खुल जाती है और शॉन यानी कि जेसिका का बेटा गायब हो जाता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि कोड़ी इन दोनों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, रात में मैंने सपना देखा था। और जब कोड़ी ऐसा कहता है तो इन दोनों को समझ में आ जाता है कि कोड़ी जो सपना देखता है वो सपना हकीकत में उसके आसपास घटना शुरू हो जाता है। जेसिका जो अपने बेटे को आज भी याद करती है, जब उसे पता चलता है कि कोड़ी के सपने सच होते हैं तो वो कोड़ी को अपने बेटे का कमरा दिखाती है और साथ ही वो कोड़ी को अपने बेटे की वीडियो भी दिखाती है। इसलिए कोड़ी जब भी रात को सोता है तो हर बार उसे उसी के बेटे शॉन का सपना आता है। शॉन को अपनी जिंदगी में एक बार फिर से पाकर जेसिका बहुत खुश हो जाती है। दरअसल कोड़ी ने शॉन के जिस तरह से वीडियो दिखाए थे वो सपने में भी उसी तरह की चीजें देखता है और हकीकत में जेसिका का बेटा इस वीडियो की तरह रिएक्ट करता है। धीरे धीरे इस तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक रात को जब कोड़ी सपना देख रहा होता है तब उसके सपने में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आता है जिसे वो द कैरेंकर मैन कहता है। द कैरेंकर मैन के सपने में आते ही वो जाग जाता है। यहाँ पर मार्क को एहसास होता है कि उसकी पत्नी जेसिका कोड़ी को प्यार करने की बजाय उसकी शक्तियों का इस्तेमाल अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कर रही है। वो अपने घर से अपने बेटे की सभी तस्वीर और वीडियो को हटा देता है। अब कोड़ी को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाता है। स्कूल में एक बच्चा हमेशा उसे परेशान किया करता था। वो बच्चा कोड़ी से बड़ा है इसलिए कोड़ी उसका सामना नहीं कर सकता। अब कोड़ी क्लास में सो जाता है। उस वक्त क्लास में कोई नहीं होता और जब वो सोता है तब एक बार फिर से उसे सपना आता है। कोड़ी के सपने में वही क्रिएचर आता है जिसे द कैरेंकर मैन कहा जाता है। तब कैरेंकर मैन उस बच्चे के पास जाता है जो कोड़ी को परेशान किया करता था और उस बच्चे को अपने साथ लेकर क्लास से गायब हो जाता है। और जब कोड़ी अपने इस नाइटमेयर को देख रहा होता है
तब बाहर उसकी दोस्त एनी सब कुछ देख लेती है। वो जोर से चिल्लाती है और कोडी जाग जाता है, लेकिन अब वो बच्चा यहाँ से गायब हो चुका है। इस घटना से कोडी बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए रात को जब वो घर जाता है तो वो बिल्कुल भी नहीं सोता। इस बात से उसकी मॉम यानी कि जेसिका परेशान हो जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसके लिए नींद की दवा देता है, जिसे जेसिका रात को दूध में मिलाकर कोडी को पिला देती है। दूध पीने के बाद कोडी को गहरी नींद आ जाती है और जब वो सोता है तो एक बार फिर से जेसिका और मार्क का बेटा शॉन उनके सामने आता है और इससे पहले कि ये उसके पास जाते वो द कैरेंकर मैन में बदल जाता है और उन पर हमला कर देता है। हालांकि मार्क कोडी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोडी नहीं उठता। उसके बाद मार्क को द कैरेंकर मैन गायब कर देता है। इसके बाद वो जेसिका के ऊपर भी हमला कर देता है। तभी अचानक से कोडी की आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है और द कैरेंकर मैन भी गायब हो जाता है। जेसिका बेहोश होती है और मार्क घर पर नहीं होता। ये देखकर कोडी डर जाता है। वो पुलिस को बुलाता है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस देखती है कि मार्क वहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि कोडी ने पुलिस को कॉल किया था, इसलिए उनका पूरा शक जेसिका पर होता है। वो सोचते हैं कि जेसिका ने ही मार्क को गायब किया है और वो कोडी को भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती और उसे टॉर्चर करती है। इसलिए सोशल सर्विस वाले कोडी को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए जेसिका अनाथ आश्रम जाती है और उस लेडी से बात करती है जिससे उसने कोडी को लिया था, और वो लेडी जेसिका की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती है। इसलिए जेसिका कोडी की फाइल को वहाँ से चुरा लेती है, जिससे उसे उन 2 फैमिलीज के बारे में पता चलता है जिन्होंने कोडी को अडॉप्ट किया था। वो सबसे पहले उस आदमी के पास जाती है जिसने कोडी को सबसे पहले अडॉप्ट किया था, जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था, जो गन लेकर कोडी के कमरे में गया था। जेसिका उस आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है कि जिस तरह से तुम्हारा हस्बैंड मार्क गायब हो गया है, इस तरह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई थी। मैंने कोडी को मारने की कोशिश की, लेकिन वो एक मासूम बच्चा था, इसलिए मैं उसे मार नहीं पाया। लेकिन मुझे पता है कि जब तक तुम उसे नहीं मारोगी तब तक हम इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जेसिका ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो कोडी से प्यार करती है और उसे अपना बेटा समझती है, इसलिए वो और भी ज्यादा गहराई से छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे कोडी का सामान मिलता है, जिस सामान में एक पिलो होता है जो कि बटरफ्लाई के शेप की होती है। साथ ही एक डायरी भी होती है। वही कोडी को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर से अनाथ आश्रम वापस आ चुका है। वो जानबूझकर सो नहीं रहा होता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं फिर से सपने में द कैरेंकर मैन ना आ जाए। लेकिन कोडी को नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है। उसी रात को वहाँ पर यानी कि अनाथ आश्रम में जेसिका भी पहुँच जाती है। वो देखती है कि चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा है, और जब वो अंदर जाती है वो देखती है कि अनाथ आश्रम के जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको पेड़ों की लताओं ने कसकर बांधा हुआ है। इसमें वो अपने हस्बैंड को और अपने बेटे को भी देखती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसके सामने द कैरेंकर मैन आ जाता है, जो कि जेसिका के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, जेसिका उसे वही बटरफ्लाई वाली पिलो दिखाती है जो उसे कोडी के सामान में मिली थी। उस पिलो को देखते ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसके बाद जेसिका द कैरेंकर मैन को अपने गले लगा लेती है और देखते ही देखते द कैरेंकर मैन बदलकर कोडी के रूप में आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोडी जो ये सपना देख रहा होता है अब उसका सपना बुरे सपने से अच्छे सपने में बदल गया है। इसके बाद जेसिका उस जगह जाती है जहाँ कोडी सो रहा होता है, मतलब वो कोडी को अपने साथ ले जाती है और कोडी को एक डायरी दिखाती है जो उसकी माँ ने लिखी थी, जिसमें कोडी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। दरअसल कोडी की माँ को हमेशा से पता था कि वो जो भी सपना देखता है वो सपना पूरी तरह से हकीकत में बदल जाता है। उसे उसकी ये पावर अच्छी भी लगती थी। लेकिन फिर कोडी की माँ को कैंसर हो गया और एक दिन जब कोडी ने अपनी माँ की फाइल को देखा तब छोटा बच्चा होने की वजह से उसने कैंसर को कैरेंकर पढ़ लिया था और हमेशा उसे ये लगता था कि उसकी माँ को कैरेंकर मैन मार रहा है, जो उसका नाइटमेयर बन गया। जैसे जैसे उसकी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई, उसकी माँ की शक्ल पूरी तरह से बदलना शुरू हो गई, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिससे इंसान के बाल झड़ जाते हैं और चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। और कोडी जिस कैरेंकर मैन को अपने सपनों में देखता है वो उसी की माँ का बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत हार्ड होता है और इस हार्ड ट्रीटमेंट की वजह से उनका पूरा चेहरा बदल गया था। और कोडी की नाइटमेयर में कैरेंकर मैन अपनी मॉम के रूप में दिखता है। इसलिए हॉस्पिटल में जब उसे कैरेंकर मैन का सपना आ रहा था और जेसिका ने उस कैरेंकर मैन को वो पिलो दिखाया था जो कोडी की मॉम ने कभी उसे दिया था, जो कि बटरफ्लाई के शेप का था, जिसे देखकर कैरेंकर मैन बदलकर कोडी बन गया था और कोडी को अच्छे सपने आने शुरू हो गए थे। और अब जेसिका को कोडी के बारे में सब कुछ पता है और इसलिए जेसिका कोडी को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है, जिसमें वो उसके पति मार्क और वो आदमी जिसने कहानी की शुरुआत में कोडी को मारने की कोशिश की थी और वो बच्चा जो कोडी को परेशान किया करता था, इन सभी के वापस आने की बात कहती है ताकि कोडी ये सपना देखे।
और सबके सब वापस आ जाएंगे। इसके बाद कोड़ी सो जाता है और हमें कोड़ी के हाथ में बटरफ्लाई दिखती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, यानी कि वो अब अच्छे सपने देख रहा है। जो कोड़ी के सपने की वजह से गायब हुए थे उन सबको वापस दुनिया में ले आएगा और जेसिका भी कोड़ी को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि कोड़ी की नई माँ अब जेसिका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।